यूरोपियन यूनियन और ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। अधिक का निवेश है। भारत की 1500 कंपनियां यूरोपियन यूनियन में मौजूद है और वहां भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। आज भारत और यूरोपियन कंपनीज के बीच R&D, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हर क्षेत्र में गहरा सहयोग है और आप जैसे बिजनेस लीडर्स इसके कर्ता भी हैं और लाभार्थी भी। फ्रेंड्स, अब समय है कि हम इस साझेदारी को होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप बनाएं। इसी सोच के साथ हमने आज एक व्यापक FTA पूरा किया है। इसे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से IT, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल-पुथल है। हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है। ऐसे समय में यह FTA बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। यह दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस FTA के अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और यूरोपियन यूनियन की कई प्राथमिकताओं की उसको आपके बिजनेस पार्टनरशिप के भी लाभ मिल सकता है। मैं इस संदर्भ में 3 प्राथमिकताओं की बात करूंगा। पहला, आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर EVs, बैटरीज, चिप्स और APIs में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएं। तीसरा, एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में हमें ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में मिलकर सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। फ्रेंड, आज के इन ऐतिहासिक निर्णयों के बाद अब विशेष जिम्मेदारी आप सभी पर है। अब अगला कदम बिजनेस कम्युनिटी को उठाना है। द बॉल इज ऑन योर कोर्ट। आपके
आपसी सहयोग से ही हमारी साझेदारी ट्रस्ट, रीच और स्केल मिलेगा। आपके प्रयासों से हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हासिल कर पाएंगे। आइए हम अपनी अपनी क्षमताएं जोड़ें और पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ का डबल इंजन बने। बहुत बहुत धन्यवाद।